श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी की अयोध्या के इसी सरयू तट से हमारी यह अखंड कवरेज। और श्री राम की गूंज जिस तरीके से यहाँ से उठ रही है वो न सिर्फ अयोध्या से लेकर पूरे देश और देश से लेकर विश्व के कोने कोने तक राम भक्तों के कानों में गुंजायमान हो रही है। और श्री राम की धुन ही हर राम भक्त को अयोध्या तक खींच कर लेकर आ रही है, क्योंकि वाकई में ये उत्सव नहीं, ये महोत्सव का समय है। इस वक्त बस एक एक घड़ी, एक एक पल लोग गिन रहे हैं, राम भक्त गिन रहे हैं, जब भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन आएगा। ये अयोध्या नगरी इस तरीके से जागृत होगी, ठीक वैसे ही जैसे त्रेता युग की राम की नगरी ये तीर्थ नगरी थी। और हम राम के नाम के साथ साथ धर्म, अध्यात्म, सनातन संस्कृति और इस संस्कृति के साथ साथ भारत के उज्जवल भविष्य की चर्चा कर रहे हैं, भारत के विकास की चर्चा कर रहे हैं। और इसलिए इसी कड़ी में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मंच पर आसीन हैं। जरा स्वागत करें, हमारे साथ परम पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज है। सदगुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। सदगुरु जी, जैसे कि मैंने कहा कि ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ही समय नहीं है, ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ भारत के उज्जवल भविष्य और सनातन संस्कृति की वो समझ, वो गूढ़ अस्तित्व जो कहीं ना कहीं लोगों के मन से शायद धूमिल हो रहा था, क्या उसकी जागृति का समय है? मीनाक्षी, ये 500 वर्षों के बाद करीब भारत में जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, तो प्राण प्रतिष्ठा वैदिक रीति से तो एक रीति है ही, परंतु अगर प्राण प्रतिष्ठा शब्द की अगर और व्याख्या करें तो भारत के 145 करोड़ लोगों ने और इस दुनिया में रह रहे वो समस्त सनातनियों ने भगवान श्री राम के चरणों में अपने प्राणों को अब प्रतिष्ठित कर दिया है। अब उनके लिए प्राण भी राम हैं और उनके लिए उनकी प्रतिष्ठा भी राम है, और असली प्राण प्रतिष्ठा भारत के लिए यही है। और पूरी दुनिया में जो सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, मैं बार बार दुनिया इसलिए कह रहा हूं कि एक सनातन संस्कृति ही है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, तो 8 अरब की जनसंख्या आज प्रसन्न होगी, क्योंकि सभी पूरे पृथ्वी के लोगों को कुटुंब और परिवार की तरह प्रेम करने का अवसर भगवान राम और सनातन संस्कृति देती है। फिर से कहूंगा, अपने प्राणों को और अपनी प्रतिष्ठा केवल भगवान राम को मान लीजिए तो भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। आपने कहा भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन अभी भी अब राम के अस्तित्व को तो कोई नहीं नकारता, ना कोई चुनौती देता है, लेकिन सदगुरु जी अभी भी राम मंदिर को लेकर राजनीति थमी नहीं है। आप भी जानते हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का ये जो पूरा आयोजन होने जा रहा है, मैं तो कहूंगी ये महोत्सव है, ये समागम है। यहाँ पर संत समाज से इतने बड़े बड़े गुरुजन एकत्रित हो रहे हैं, इसे अभी भी कुछ पार्टियां ये कहती हैं कि इसे राजनीतिक आयोजन बनाकर रख दिया है। मीनाक्षी, जो दल के दलदल में सिर्फ फंसे हुए हैं उनकी ही ऐसी भाषा है, परंतु जो भारत के दिल की बात करते हैं, जो सनातन के दिल की बात करते हैं और आनंद प्रेम की बात करते हैं, वो आज अयोध्या के इस महामहोत्सव को पूरी दुनिया में बैठकर मना रहे हैं। मैंने भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिमी ये 7 दिनों में मैंने यात्रा कर ली। मैं ये जानना चाहता था कि क्या केवल पूर्वांचल या अयोध्या के लोग ही इतना उत्साह मना रहे हैं, या भारत के कोने कोने में बैठे विभिन्न भाषा भाषी के लोग भी उतने ही उत्साहित है। और आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि उनकी भाषा अलग है, उनके तरीके अलग हैं, पर वो कहीं हमसे ज्यादा भगवान राम को लेकर इतने भावुक हैं। उनके गली में, मोहल्लों में, नगरों में उत्सव मनाए जा रहे हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, 14 वर्ष के बाद जब भगवान राम आए, भगवान राम स्वयं इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए थे, उस समय जो दीपावली मनी थी, ये 492 साल के बाद पुनः जो राम लौट आए, तो लौट आए राम की दीपावली की गूंज केवल भारत में नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया में ये दीपावली मन रही होगी और सारा दुनिया इसको देखेगा भी, मनाएगा भी। तो फिर राजनीति क्यों होती है राम के नाम पर?
क्यों विपक्षी दल ये कहते हैं कि ये राम है, कोई 2024 के आम लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट नहीं है? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी दल पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे की निंदा करते करते वो भूल जाते हैं कि दल की निंदा करते करते कब भारत की निंदा करने लगे, और अब भारत की निंदा करते करते कब उन्होंने राम की निंदा कर दी, उनको ये पता नहीं चला। केले के छिलके पर जब पांव पड़ता है तो व्यक्ति फिसलते ही जाता है। मुझे लगता है जो लोग भारत के अस्तित्व को नहीं जानते, राम के अस्तित्व को नहीं जानते, सनातन के अस्तित्व को नहीं जानते, वो लोग फिसल चुके हैं और वो बेमौसम का राग गा रहे हैं। ये पक्की बात है, लोकतंत्र है, यहां भारतीय संविधान के तहत ही सारे दल पंजीकृत हैं, कोई पाकिस्तान से दल नहीं आया है, लेकिन राम भारत की आत्मा है। आप जरा सोचिए, जब कभी भी मक्का मदीना की याद आती है तो इस्लाम को याद किया जाता है, जब वेटिकन सिटी को याद किया जाता है तो क्रिश्चियनिटी याद आती है। वैसे ही अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम आएगा तो फ्रांस और जर्मनी में बैठा हुआ बच्चा भी श्री राम, कृष्ण और भोलेनाथ को याद करेगा कि ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है। इसमें विवाद कहां है? विवाद मुझे लगता है वोटों की है, राजनीति की है। जिनके वोट खिसक चुके हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी और विरोधी, राम विरोधी लोगों को लेकर वो वास्तव में भारत में पुनः सरकार बना पाए। राम विरोधियों का इस भारत में पुनः आना असंभव है। एक है राम के भक्त, जो राम के अंदर अपनी पूरी आस्था रखते हैं, समर्पण रखते हैं, प्रेम रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और एक टर्मिनोलॉजी चल पड़ी है सदगुरु जी, रामद्रोही। तो राम भक्त कौन है और रामद्रोही कौन है? देखिए, भगवान राम सभी के हृदयों में रमण करते हैं। भगवान राम, सीधी बात है, आज दुनिया में सब कोई कहता है मैं थक गया हूं, मुझे आराम चाहिए। जिनके जीवन में राम आ गए उनको आराम मिल गया। जो राम से दूरी बनाए हुए हैं वो विचलित लोग हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में 88% से लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। इस भारत में जो कभी डिप्रेशन और टेंशन रहा नहीं करता था, आज 74% लोग मेंटल प्रेशर में हैं। आज भगवान राम के इस मंदिर के बनने से मैं ये स्पष्ट कह सकता हूं, जो लोग कहते हैं राम रोटी देंगे, राम इलाज देंगे, शारीरिक रोग से जितने लोग भारत में ग्रसित हैं, आरटीआई डालिए तो आपको पता चलेगा, मानसिक रूप से उससे ज्यादा ग्रसित हैं। जब हम मंदिरों में जाते हैं, राम के पास जाते हैं और WHO के पास, मेडिकल के पास कोई इसकी दवाई नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ अफीम मिला करके उसमें दे देते हैं सोने के लिए दवा, डिप्रेशन की कोई दवा नहीं बनी है। पर जरा सोचिए, जब कोई भगवान राम के मंदिर में जाकर के खड़ा होता है, गुरुद्वारे में खड़ा होता है, अपने गुरु से मिलता है, प्रभु से मिलता है, तो उसके भीतर में जो मानसिक बेचैनियां हैं, जो विचलन है, वो दूर हो जाती है। जो लोग ये कह रहे हैं राम रोटी नहीं देंगे, अभी मैंने देखा, मैं आपके यहां बैठा हुआ था, 5 मिनट बैठा, भीड़ लग गई राम के नाम पर। चाय वाले आए, चाय बेच रहे थे, कुछ और आए, वो भी बेच रहे थे। जो लोग कहते हैं राम रोटी नहीं देते, आप देख लीजिए, यहां राम रोटी भी दे रहे हैं, राम विकास भी दे रहे हैं और राम मन को शांति भी दे रहे हैं। इस स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों डेवलपमेंट भगवान राम के द्वारा उनकी कृपा से हो रही है। अतः ये जो लोग बोल रहे हैं वो केवल द्रोही हैं। द्रोही का अर्थ है राम के विरोध में है। भारत का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, राम का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अपना जरूर बिगाड़ देंगे। हम राम की बात कर रहे हैं और राम की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें राम के व्यक्तित्व पर तो चर्चा करनी ही चाहिए सदगुरु जी। राम जी, जिन्होंने, देखिए विष्णु जी का तो अवतार है वो, लेकिन उन्होंने धरती पर मनुष्य के रूप में ही जन्म लिया और व्यक्ति के रूप में जन्म लेकर भी उन्होंने भगवान का दर्जा पा लिया। ये कैसे संभव हो गया? ये कैसे संभव हो गया? ये सनातन संस्कृति और वैदिक संस्कृति में ही है। दासोहम से शुरुआत होती है और शिवोहम तक जाते हैं। हम दास हैं अपने गुरु के, गुरु परंपरा के, और उनसे सीखकर, सनातन संस्कृति को अपनाकर अपने भीतर में स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म का अर्थ होता है अध्ययन धन आत्मा, अपनी आत्मा की पढ़ाई करना। मेटेरियली पढ़ाई तो बहुत हो रही है दुनिया में, पर आध्यात्म की पढ़ाई नहीं होने के कारण विश्व में इतनी अशांति है। कोई भी मनुष्य, हमारे यहाँ बताया गया है, वो साधारण मनुष्य से, नर से नारायण की श्रेणी में जा सकता है। भगवान राम तो वास्तव में नारायण ही हैं, प्रभु हैं। वो आए इस पृथ्वी पर। आपने देखा होगा लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगी तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तो मंत्र मार करके लक्ष्मण को ठीक कर दूंगा। वो चिंतित हो गए और रावण के वैद्य को बुलाया गया, डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि इनको सुबह तक, सूर्योदय के पहले ये औषधि चाहिए, और उसके लिए हनुमान जी को भेजा गया। औषधि मंगवाई और उस औषधि से लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए। अर्थात राम जी ने कहीं चमत्कार की बात नहीं की। भगवान राम
मनुष्य के रूप में आकर के मनुष्यों के जीवन में अनंत पुरुषार्थ, अनंत शौर्य, अनंत तेज और तेजस्विता को प्रकट करने के लिए आए हैं। भगवान राम को जो ठीक से पढ़ ले, गुरु परंपरा से जान ले, वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसके जीवन में आनंद और आह्लाद आ जाएगा, प्रेम और शांति आ जाएगी। लव, पीस एंड इटर्नल ब्लिस जिसको भी चाहिए उसे भगवान श्री राम की शरण में आना होगा। और उन्हीं श्री राम जी के बारे में कहा जाता है, जब आपके भी कानों में ये बात आई कि राम जी तो हमारे ही तरह थे, वो भी मांसाहार करते थे। अभी मैं भारत के चारों तरफ, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में जाकर के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और लौट आए राम एक कार्यक्रम में कर रहा हूं, जिसमें लाखों लोग उपस्थित होते हैं। हमने लोगों को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्लोकों के अनुसार ये बताया और उन लोगों को चैलेंज किया कि आप सामने आइए और बताइए कि किस श्लोक में मांस के लिए लिखा हुआ है कि भगवान राम मांस खाते हैं। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में हनुमान जी से प्रमाणित और कौन होगा? हनुमान जी ही कह रहे हैं कि रघुकुल में आज तक कोई मांस नहीं खाया, रघुकुल में आज तक कोई मदिरा का पान नहीं किया। जो लोग अपने मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ करके आए हैं और जो लोग रोमिला थापर के इतिहास पढ़ रहे हैं, वही राम के विषय में कुछ बोल सकते हैं। जिन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ा हो और जिन्होंने भारतीय शास्त्र का अध्ययन किया हो, वो भगवान राम के विषय में ऐसी बात कभी नहीं कह सकते। ये अज्ञानी लोग हैं, ये जातिवाद का खंजर भोंककर भारत को पुनः पीछे धकेलना चाहते हैं। पर 500 वर्ष पहले इस भारत में एक नारा चला था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। और भारत उसी सनातन संस्कृति की ओर अब आगे बढ़ चुका है। ये रामद्रोही, मैं ये नहीं कहता, परंतु ये बड़ा दुख पाएंगे, कष्ट पाएंगे और पुनः राम की शरण में आएंगे। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। तो आज हम तुलसी बाबा की भी बात कर रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की ये पुस्तक हमारे समक्ष है। इसे प्रणाम करते हुए मैं सदगुरु जी अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। इसी रामचरितमानस को लेकर जब प्रश्न पूछे जाते हैं, जाति पाति, वर्ण व्यवस्था, भेद भाव, ऊंच नीच, ये मानस क्या सिखा सकती है? जिस रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। जिन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया, अपने बच्चों से नहीं करवाया, ये वही लोग हैं जो इन पर सवाल उठा रहे हैं। अगर उनके जीवन में अपने माता पिता और अपने गुरु को प्रणाम करने, अपने शास्त्र संतों को प्रणाम करने, अपने संस्कृति को प्रणाम करने की विधा होती, तो आज उनके मन में ऐसी अज्ञानता नहीं होती। देखिए, अज्ञानी व्यक्ति कुछ भी बोले, उससे ज्ञानमय समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। रामचरितमानस के भीतर में ऐसे ऐसे श्लोक हैं। भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं, सुनहु भामिनी मोरे कई बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मैं कोई नाता रिश्ता नहीं मानता हे सबरी। तो सबरी ने कहा, क्या मानते हो प्रभु? कहा, एक भक्ति का नाता मानता हूं, जो जुड़ गया वो मेरा हो गया। भक्ति का अर्थ होता है योग, जुड़ना, जुड़ गए। तो ये जो जाति पाति की बातें लिखी हुई हैं, एक बात मैं थोड़ा अलग कहूंगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत पूरी दुनिया चल रही है। अगर लगता है कि मेडिकल हॉल में कोई ऐसी दवाई है जो आपके काम की नहीं है, तो आप वो दवाई मत लो ना, मत खाओ। आपको लगता है इस रामचरितमानस में ऐसी कोई चौपाई है जो आपको अच्छा नहीं लगता, परंतु इसी रामचरितमानस में मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य बनाने की इतनी चौपाइयां हैं, आपके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति लाने की इतनी चौपाइयां हैं, आप उसको पढ़ो। पूरे मेडिकल हॉल की दवाई खाने की चिंता क्यों कर रहे हो? सारी दवाइयां खाओगे तो शायद मृत्यु भी हो जाएगा। अच्छा, ये प्रभु श्री राम जी की ही कृपा होती है कि जिस वक्त मैं सदगुरु जी से चर्चा कर रही हूँ, आप देख रहे हैं रामचरितमानस यहाँ पर खुली हुई है। मन पवन जो है चल रही है और इस शीत पवन में अपने आप ही पन्ने पलटते चले गए और मेरी नजर जब कुछ पंक्तियों पर पड़ी, मैं सिर्फ वही पढ़कर मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। तस्में सुमुखी सुनावऊं तो ही, समुची परई जस कारण मोही, जब जब होई धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। अब देखिए, जो बात आपने कही, ये राम जी की कृपा नहीं है तो क्या है कि अपने आप ही वो पंक्तियां मेरे सामने खुल गई जिनमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अधम और अभिमानी लोगों की जो संख्या है उसमें वृद्धि होती है। और राम मंदिर की सदगुरु जी क्या प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ
अभिमान लोगों का कम होगा, क्योंकि राम जी के जीवन के चरित्र से ज्यादा बढ़कर ये और कौन सिखा सकता है कि जिसके पास राजपाट था, जिसके पास सिंहासन था, जिसके पास प्रेम करने वाला भरत जैसा भाई था, जो खुद अपने आप ही इस बात के लिए तैयार था कि मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे अपना भाई राम चाहिए, जिसके पास ऐसा भाई सदगुरु जी लक्ष्मण था जो उनके पीछे पीछे उनकी परछाई बनकर चला गया। राम जी की परछाई लक्ष्मण जी ही तो कहे जाते हैं। उनके अंदर अभिमान नहीं आया, उनके मानने वालों में अभिमान क्या आया है? एक बड़ी प्यारी बात आपने कही है। रामचरितमानस में ही सामने सब बहुत लोग हैं, अयोध्या के वासी हैं, ये रामचरितमानस को पढ़ते होंगे। उसमें एक बड़ी प्यारी बात सुतीक्षण जी ने कही है, अगस्त जी के शिष्य हैं। वो कहते हैं कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाई जनि भोरे। सुतीक्षण जी ऋषि हैं और वो कहते हैं ऐसा करो प्रभु, मुझे वरदान दे दो। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए? बोला मुझे अभिमानी बना दो। अरे भगवान ने कहा मुझसे सब मांगते हैं कि मेरा अहंकार टूट जाए, मेरा लोभ समाप्त हो जाए, क्रोध समाप्त हो जाए। आप कैसे ऋषि हो, आप कह रहे हो मुझे अभिमानी बना दो? तो कहते हैं सुतीक्षण जी, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुझे एक अभिमान सदा चाहिए कि मैं रघुपति का सेवक हूं और रघुपति मेरे सच्चे पति और सच्चे मालिक हैं, इस बात का मुझे अभिमान होना चाहिए। तो अभिमान तो हो पर राम मेरे हैं इसका हो, अभिमान तो हो राम मेरे परमपिता परमात्मा हैं इसका हो, अभिमान तो हो मैं राम जी का अंश हूं इस बात का हो। यह अभिमान मनुष्य के भीतर होना चाहिए, न कि मैकोले की शिक्षा व्यवस्था पढ़ करके राम को खारिज कर दें, कृष्ण को खारिज कर दें, भोलेनाथ को खारिज कर दें, वेद को खारिज कर दें। ये अहंकारी लोग रावण की तरह होते हैं और इनका सर्वनाश होता है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो ऐसे लोग तो सर्वनाश को प्राप्त हो जाएंगे और जो राम जी के होने का और राम जी को अपने पति मानने का अहंकार रखेंगे वही इस विश्व में रह पाएंगे, आनंद करेंगे, शांति करेंगे और लोगों को आनंद बांटेंगे। जब आपने राम जी की बात कही सदगुरु जी, राम जी के साथ साथ हम कृष्ण की भी बात कैसे छोड़ दें। आपने शुरुआत में कहा कि काशी, वृंदावन, अयोध्या, मथुरा ये हमारे आध्यात्मिक स्थल हैं। तो अयोध्या का काम तो श्री राम जी ने करा दिया है, अब क्या मथुरा की बारी है? भगवान श्री राम के इस मंदिर के निर्माण में 492 साल के बाद भारत जग चुका है, सनातनी जग चुके हैं और जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो जग चुके हैं। अधर्मी और विधर्मी भी एक तरफ खड़े हैं। आप याद रखिए 492 साल भगवान श्री राम के मंदिर को बनने में लगा है। मुझे पता है कोर्ट भी अब बहुत त्वरित निर्णय ले रही है, भारतीय जनता भी जग चुकी है, साक्ष्य भी सब तत्काल रख दिए जाएंगे। यहाँ 492 साल लगा, पर मैं जिस मथुरा और वृंदावन से आता हूं मुझे पूरा विश्वास है भगवान श्री कृष्ण पर कि 492 दिन भी नहीं लगेंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बन जाएगा और वहां पर लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। इसमें सरकार की भूमिका है या फिर इसमें कोर्ट की भूमिका है या फिर इसमें साक्ष्यों की भूमिका है? क्योंकि विपक्षी दल बार बार ये कहते हैं कि सरकार इसका क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों करती है? जिस दल ने अपने घोषणा पत्र से कभी राम मंदिर को हटाया नहीं, जिस दल ने कभी भी राम मंदिर को अपने से दूर नहीं होने दिया, दिन रात प्रयत्न किए, उसके खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा, सरकारें भी बर्खास्त हो गई। आज अगर वो राम मंदिर बनने का क्रेडिट ले रहे हैं जिन्होंने परिश्रम किया है, तो इसमें बुराई क्या है? ये जो सामने चाय बेच रहे हैं, चाय बेचने के बाद पैसे इन्हीं को तो मिलेंगे और ये अपना घर चलाएंगे। जिन लोगों ने परिश्रम किया, जिन लोगों ने अपने घर परिवार को छोड़ करके अपने बलिदान दिए, जिन लोगों ने अपने घर को ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम से अलग हटा करके सड़कों पर आकर के अयोध्या में आकर के भगवान राम के लिए और राम मंदिर के लिए काम किया, जनजागरण किया, क्या उन लोगों को क्रेडिट लेने का अधिकार नहीं? यहां मीनाक्षी जोशी बैठ करके इंटरव्यू ले रही हैं, अगर उनका इंटरव्यू लेने का तरीका सबसे अच्छा हो तो क्रेडिट कोई अंजना कश्यप आके ले जाएंगी या कोई और आके ले जाएगा? आपको ही लेना पड़ेगा। आपको मैं ये बता रहा हूं, जो जैसा काम करेगा उसको वैसा क्रेडिट मिलेगा। अगर आप राम के लिए काम करेंगी तो आपको राम का क्रेडिट मिलेगा। और मैं अंतिम बात ये कहता हूं, भगवान राम ही तो कहते हैं ना, सब ही नचावत राम गुसाई, राम जी के इच्छा के विरुद्ध कुछ होता नहीं। तो राम जी ने इतने वर्षों के बाद ये तय किया होगा
कि जब इस देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तभी मैं अपनी प्राण प्रतिष्ठा करवाऊंगा और मंदिर का उद्घाटन भी तभी होगा। ये राम जी की इच्छा से ही हो रहा है, बिना उनकी इच्छा के नहीं हो सकता। तो जैसा कि सदगुरु जी ने कहा कि ये तो अयोध्या की बात है, यहाँ का काम तो राम जी करवा रहे हैं और फिर मथुरा की भी बारी है, तो इसलिए मैं कृष्ण के ही नाम के साथ आज के हमारे साक्षात्कार का समापन करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सदगुरु जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत जय धन्यवाद। सिया राम, प्रणाम।